हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने सी प्रोग्राम के पहले सी प्रोग्राम को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करें, सी प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखें और फिर क्या क्या हमारे पास सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली यही देखने जा रहे हैं कि हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर हम लोग बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। तो अगर हेडर फाइल की बात करें तो हमारे पास जितने भी फंक्शंस यूज होते हैं उन सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग हेडर फाइल अवेलेबल है। तो बेसिकली जो सिर्फ बेसिक फंक्शंस है वो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं यूज करने जा रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली हेडर फाइल को मैं अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू इंक्लूड #include studio.h। तो व्हाट इज दिस studio.h? जब कभी हम लोगों को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है तो इस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, printf और scanf। वो सारे फंक्शंस जो है वो इस स्टूडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर वो फंक्शंस आते हैं। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो हेडर फाइल लिखा है #include studio.h और #include conio.h। तो conio.h का मतलब कि हमारे पास जो कंसोल विंडो है उस कंसोल विंडो पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे उस कंसोल विंडो को साफ करना है तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं CLR SCR जो स्क्रीन को क्लियर करता है। अगर कंसोल विंडो को होल्ड करके रखना है तो उस कंसोल विंडो को होल्ड करके रखने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं getch, जो हम लोग अभी इस प्रोग्राम में आगे देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम लोग दो डिफरेंट प्री प्रोसेसर यानी कि हेडर फाइल को यूज किए। इसके बाद सबसे पहले आपके पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन ये आप हमारे पास मेन फंक्शन है और इसके आगे जो लगा void इज व्हाट, इट इज अ रिटर्न टाइप ऑफ आवर मेन फंक्शन। तो हर एक फंक्शंस का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है। यहाँ पे void का मतलब होता है नल यानी कि जीरो। तो मेन फंक्शंस जो है इस प्रोग्राम में यहाँ पे जीरो या नल रिटर्न कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखें जितने भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो सारा प्रोग्राम इस मेन फंक्शंस के अंदर होता है। तो ये जो आपके पास ब्रैकेट दिख रहा है ये ओपनिंग ब्रैकेट एंड दिस वन इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये दोनों ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, दीज आर द बॉडी ऑफ योर मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग सारा चीज सारा कोडिंग लिखते हैं, सारा यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम से रिलेटेड ऑपरेशन है वो सारा हम लोग यहीं पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं CLR SCR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CLR SCR? इट मीन्स क्लियर स्क्रीन। मतलब कि अगर हमारे कंसोल पे इसके पहले अगर आपने कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया वो कंसोल विंडो पे रह जाता है, उसका आउटपुट रह जाता है। तो कंसोल विंडो को साफ करने के लिए, कंसोल विंडो यानी कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो CLR SCR फंक्शन यूज होता है। और ये फंक्शन यूज करने के लिए हमारे पास जो हेडर फाइल है वो हेडर फाइल है #include conio.h। तो अगर बिल्कुल सिंपल सी प्रोग्राम में अगर हम लोग आए यहाँ पे तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रिंट करने जा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, दैट इज व्हाट, इट इज printf फंक्शन। तो और इस printf फंक्शन के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे जो कुछ भी हम लिखेंगे वो एज अ मैसेज यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग में यहाँ पे रीड होगा printf फंक्शंस के द्वारा। तो यहाँ हम लोग ने लिखा व्हाट, हेलो वर्ल्ड WORLD। जैसे ही आपने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब अगर बात करें कंसोल को होल्ड करने के लिए, मतलब कि आउटपुट स्क्रीन जहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा वो स्क्रीन अगर होल्ड करने के लिए हम लोग यूज करना चाहें कि वो स्क्रीन मेरा स्टेबल रहे जब तक हम कोई भी की प्रेस ना करें, जैसे एक और यहाँ पे छोटा सा मैसेज लगाते हैं printf, और हम चाहें कि नेक्स्ट लाइन पे हमारा मैसेज प्रिंट करे उसके लिए हम लोग /n का यूज करते हैं। ये /n का यूज करते हैं, इसका मतलब कि वो मैसेज जो है नेक्स्ट लाइन पे एक लाइन के बाद वो आपका प्रिंट करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लिख रहे हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये सिर्फ इसलिए है, सिर्फ हम लोगों को एक मैसेज डिस्प्ले होगा वहाँ पे कि अगर हम लोग कोई भी की वहाँ पे प्रेस करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा वो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम सी के अंदर हो गया। अब इस प्रोग्राम को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो वी नीड टू कंपाइल आवर प्रोग्राम फर्स्ट। कंपाइल करने के क्या होता है, जब हम कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, इट मीन्स कि व्हाट, वी आर डिबगिंग आवर प्रोग्राम। डिबग करने का मतलब कि हम अपने प्रोग्राम को एरर फ्री करवा रहे हैं। कोई भी सिंथेटिकल या फिर कोई भी लॉजिकल एरर अगर हमारे प्रोग्राम में है, बेसिकली अगर कोई भी सिंथेटिकल एरर हमारे प्रोग्राम में है तो वो कंपाइलर रीड करेगा और वहां पे अगर एरर है तो उसको डिस्प्ले करवाएगा। तो
कंपाइल करने के लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये कंपाइल बटन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और कंपाइल पे हम लोग क्लिक कर देंगे, फिर आपका ये कंपाइल होगा। कंपाइल करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है, यहाँ लिख रहा है आपके पास Alt F9। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ Alt F9 तो ये शायद आप लोगों पे डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे जो सामने स्क्रीन पे हमारे पास विजिबल है उस स्क्रीन के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए ये कंपाइल हो रहा है। अगर आपका प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, वार्निंग 0 एरर 0 एंड इट डिस्प्ले द सक्सेस एंड द प्रेस एनी की। अगर कोई एरर होता तो वो इस पोर्शन पे डिस्प्ले करता। तो अपने आप कीबोर्ड से कोई भी की को आप प्रेस करिए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रन और एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। तो अगर अभी हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करवाएं, रन करवाएं, तो आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कंपाइल के पहले रन। आप इस रन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है रन एंड शॉर्टकट इज देयर फॉर द कंट्रोल प्लस F9। तो ये शॉर्टकट आप लोग याद रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग कंपाइल करवाएंगे, किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट या रन करवाएंगे अपने प्रोग्राम को। तो जैसे ही हम यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करने वाले हैं, देखिएगा ये जो ब्लू स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है ये डिसअपियर हो जाएगा और एक ब्लैक स्क्रीन डिस्प्ले होगा। उस ब्लैक स्क्रीन पे क्या आएगा, उस ब्लैक स्क्रीन पे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले होगा। देखते हैं, देखिए आपके पास प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज योर हेलो वर्ल्ड एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। Why it is written here? Because in the second line I have printed press any key to continue. It means कि अगर आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करिएगा तो नेक्स्ट कंटिन्यू होगा और कंटिन्यू के कहाँ जाएगा तो वापस रीडायरेक्ट होगा आपके उस प्रोग्राम वाले ही विंडो के ऊपर। देखिए मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ से फिर वापस हम लोग उसी प्रोग्राम वाले विंडो पे ही चले जाएंगे। ओके, अब अगर हम लोग बात करें इन सारे फंक्शंस की, तो CLR SCR हम लोगों ने यूज किया था। क्यों? क्योंकि CLR SCR यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कंसोल हमारे पास है, जो अभी आपका आउटपुट जो विंडो दिखा था उस आउटपुट विंडो को क्लियर करता है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे हम दोबारा इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं और यहाँ पे CLR SCR को हम लोगों ने हाइड कर दिया। ये हाइड कैसे हम लोग करते हैं, तो हाइड करने के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। तो बेसिकली किसी भी लाइन को अगर कमेंट करना है तो कमेंट करने के लिए हम लोग सिंगल लाइन कमेंट करते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं। हम लोग सीधे कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी मैसेज अगर कंपाइलर रीड नहीं करे तो हम लोग क्या करते हैं, उस मैसेज को हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे CLR SCR को कमेंट किया है, तो इट मीन्स कि जब कभी हम अब इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल कर एग्जीक्यूट करवाने जाएंगे, देन वापस से आपके पास जो पहले का जो मैसेज था, इट मीन्स कि ये जो पहले का जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा था वो फिर से डिस्प्ले होगा, वो मैसेज आपका क्लियर नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए वंस अगेन यहाँ पे फिर से हेलो वर्ल्ड एट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू वही मैसेज डिस्प्ले हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस CLR SCR को फंक्शंस को हाइड करके रख दिया था। अब बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि अगर हम लोग देखें कि कोई भी लाइन, कोई भी मैसेज अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंपाइलर रीड ना करे तो हम लोग उसको कमेंट करते हैं। ये कमेंट करने के लिए हम लोग दो तरीका यूज कर सकते हैं। ये आपके पास 2/, इसका मतलब होता है सिंगल लाइन कमेंट, मतलब कि इस लाइन पे हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, अब इस लाइन पे उस लाइन को कंपाइलर हमारा रीड नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आप देखिएगा कि जैसे हम लोगों ने इस लाइन को कमेंट किया, हाइड किया, तो इसका कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, तो अगर हम यहाँ से कुछ भी लिख रहे हैं तो देखिए ये हाइड मोड में ये नहीं है। इट मीन्स कि अगर हम लोगों को फिर से नेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में अगर हमारे पास कोई मैसेज है वो अगर हम लोग कमेंट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका यूज होता है। जैसे ये स्लैश एस्टेरिक एंड फॉलोड बाय एस्टेरिक एंड द स्लैश, मतलब कि अगर हम लोग के पास एक लाइन से ज्यादा का कोई मैसेज है जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाने जा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, बेसिकली जो हम लोग कंपाइलर से हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। जैसे फर्स्ट वाले को आपने देखा, ये आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग फिर से वापस इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के आउटपुट के ऊपर। आप यहां से देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू कंपाइल यूजिंग द शॉर्टकट की। देखिए सीधे सीधे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और जो मैसेज था वो मैसेज डिस्प्ले हो गया।
ओके, तो ये था हमारे पास सीधा सा सिंपल सा तरीका कि कोई भी मैसेज को प्रिंट हम लोग कैसे करते हैं। एक फर्स्ट प्रोग्राम हमारे सीखा कि हाउ कैन वी प्रिंट द हेलो वर्ल्ड और हाउ कैन वी प्रिंट अबाउट द नेम। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब कभी भी हम लोग प्रोग्राम को लिख लिए, वी मस्ट नीड टू सेव आवर प्रोग्राम। सेव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आपके फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, 1 मिनट, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा है सेव का, ठीक है। तो आप इस सेव पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। अब सेव करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पाथ आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। इट मींस कि सी ड्राइव के अंदर, टीसी फोल्डर के अंदर, बिन के अंदर लिखा है noname.cpp। तो आप क्या करें, आप बिन के अंदर ही अपने प्रोग्राम को सेव करने की कोशिश करें। तो आप लोग सिर्फ इस बिन के अंदर हम लोग लिखते हैं व्हाट, फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट CPRG। जैसे ही हम लोग यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि जहां आपके पास सबसे ऊपर, यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपके पास दिख रहा है noname.cpp, यहाँ पे लिख जाएगा फर्स्ट CPRG.cpp। ये देखिए यहाँ लिखा गया फर्स्ट CPRG, क्योंकि नाम थोड़ा सा बड़ा था हमारे इस प्रोग्राम का, तो लास्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, तो ये तरीका है हमारे पास प्रोग्राम को सेव करने का। दूसरा अगर हम देखें कि जब कभी भी आपका प्रोग्राम सेव हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी ये बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब कभी आप कोई भी चेंजेस यहाँ पे अगर आप करें, जैसे यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे मैंने जो एक चेंज कर लिया, अब आप देख रहे हैं अभी हम लोग सेव नहीं किया इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर अभी है, यहाँ देखिए कुछ अलग तरह का सिंबल डिस्प्ले हो रहा है। जब भी ये सिंबल डिस्प्ले हो आपके स्क्रीन पे, आप सीधे ऐसा मानिए कि आपका जो लास्ट आपने यहाँ पे जो भी चेंजेस किया वो चेंजेस सेव नहीं हो पाया। तो बेसिकली हम लोगों को हर एक चेंजेस के बाद अपने प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे, शॉर्टकट मैं सिर्फ F2 से सेव कर रहा हूँ, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट सेव कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो डिस्प्ले जो हो रहा था, ये जो आपके पास डिस्प्ले हो रही है एस्टेरिक मार्क, ये डिस्प्ले नहीं होगा। आई एम ओनली ट्राइंग टू सेव आवर प्रोग्राम। तो मैंने शॉर्टकट F2 बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करके इसे सेव कर लिया। आप देखें कि जो एस्टेरिक मार्क डिस्प्ले हो रहा था वो डिसअपियर हो गया। ओके, तो ये था आपके पास सबसे पहले कि हाउ कैन वी प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर हम लोग फिर से एक बार देख लें कि यहाँ पे जो दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज हो रहा है, तो ये कोई भी अगर हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोगों को हेडर फाइल को यूज करना पड़ता है। इसको हम लोग प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी के भी नाम से जानते हैं, इसलिए हम लोग उस फंक्शन को यूज करना पड़ता है। दूसरा आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा है मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन के आगे लगा वाइड, तो वाइड इज व्हाट, इट इज रिटर्न टाइप ऑफ योर मेन फंक्शन। और जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स लिखे होंगे, जो भी फंक्शंस हमारे होंगे, जो भी हमारे प्रोग्राम के मेंबर्स होंगे, वो सारा इस मेन फंक्शंस के ही अंदर होंगे। ओके, होप सो बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अगर यहाँ तक आपके पास कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।